चलो देखो, ये सवाल जो अपन ने कल किया था 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घंटा और मिनट की सुई के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार फिर रिपीट इसलिए कर रहा है क्योंकि अपना कल जो सेकंड वाला टाइप है उसमें थोड़ी सी गलती हुई, उसे सुधार देते हैं। सेकंड टाइप का मतलब दूसरी विधि में कोण बराबर 30 × आवर -11/2 मिनट, उस विधि में कुछ गलत हो गया था, वो फिर से अपन करके सुधार कर देते हैं। क्या गलत हुआ था पहले इसमें, जो अपन 60/55 वाली विधि जो है वो तो तुम्हें पता ही है, 60/55 वाली विधि तो लगा ही लेना, वो सही थी, उससे गलत आंसर नहीं आया था। लेकिन ये जो कोण अपन ने एक दूसरी विधि पढ़ रहे थे अपन, इसके लिए कोण बराबर इस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे 30 × आवर -11/2 मिनट, इस फॉर्मूले का यूज कर रहा है। तो जो घड़ी है 3 और 4 बजे के बीच में इस तरह से रहेगी। मान लो 3 और 4 बजे के बीच में, कहने का मतलब क्या है इनका, ऐसा कुछ रहा होगा कि 3 तो ऐसे बज रहे हैं और 4 बजे के बीच में कब 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो एक बार तो 30 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का, और एक बार बनेगा आगे, तो 30 डिग्री के 2 आंसर निकलेंगे इसमें। तो अगर मान लो घंटा की सुई को क्रॉस नहीं कर रहा, पीछे वाला आंसर चाहिए, तो इसी फॉर्मूले का यूज करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना। अगर पीछे वाला 30 डिग्री चाहिए तो 2 बार 30 डिग्री बनेगा ना, एक बार तो 3:10 के करीब बनेगा कहीं, और एक बार बनेगा 3:20 के करीब कहीं बनेगा 30 डिग्री का कोण। तो अगर तुमने घंटा की सुई को क्रॉस नहीं किया, पीछे वाला जो 30 डिग्री है वो चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें कैसे रखना है, इसमें कोण की जगह तो रखना है 30 डिग्री का बन जाए 30 × आवर। आवर में क्या लिखना है, 3 और 4 बजे के बीच में, यानी 4 ना बज पाए 3 के पहले पहले, यानी 3 बज के कुछ मिनट पे, तो आवर की जगह 3 ही लेना है, तो इंटू 3 कर देना, -11/2 इंटू मिनट कर देना। तो यहाँ से जो मिनट निकलेगा, यहाँ से पक्षांतरण करके वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 बज के जो मिनट निकला है, जो भी निकलेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी सवाल में तुम्हें ये 30 डिग्री नहीं चाहिए, पीछे वाला, ये तो पीछे वाला निकला, ये पीछे वाला, लेकिन आगे वाला 30 डिग्री चाहिए तुम्हें, आगे वाला 30 डिग्री, तो इसमें तुम्हें कौन से, इसी फॉर्मूले को पलट के लिख देना। जो फॉर्मूला है कोण बराबर 30 × आवर करके, उसको लिख दो 11/2 मिनट -30 आवर, ऐसे यूज कर लेना। इससे क्या होगा, जो 30 × आवर इस तरफ आके घट रहा था, वो इस तरफ आगे अब जुड़ेगा, तो आंसर आगे वाला 30 डिग्री निकाल के देगा। इसमें तुम्हें याद रखना है कोण कितना, 30 डिग्री बराबर 11/2 मिनट का मान हमें निकालना है, -30 × 3 आवर माने 3, तो यहाँ पे मिनट जो निकलेगा वही तुम्हारा आंसर होगा, यानी 3 बज के इतने मिनट पर, तो इसके 2 आंसर निकलेंगे। तो ये सुधार लेना, कल वाला जो सेकंड वाला अपन कर रहे थे उसमें टाइप अपना अगला कर रहा है आज। सबसे पहले तो एक बार सवाल पढ़ लो। सवाल का चौथा टाइप है कौन सा, घड़ी आगे हो जाती है पीछे हो जाती है। कुल मिला के एक घड़ी ऐसी है जो ख़राब है, या तो वो आगे बढ़ जाती है कुछ समय बाद, या फिर वो पीछे रह जाती है कुछ समय के बाद, या तो उसके सेल डाउन है या इतनी तेज़ है कि वो आगे ले जाती है उसको। तो सवाल सब देखना, पहला सवाल, एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, यानी 3 मिनट नॉर्मल घड़ी चलेगी तो ये 5 सेकंड आगे बढ़ जाएगी, 5 सेकंड ज़्यादा चल जाएगी जी। फिर आगे लिखा है यदि इसे सुबह 8 बजे मिलाया गया, 8 बजे मिलाया गया, सेट किया गया सही घड़ी से, तो उसी दिन रात 10 बजे यह घड़ी क्या समय बताएगी, ये तुम्हें पता करना है। दूसरा सवाल है, एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड पीछे हो जाती है, ये अलग टाइप की घड़ी है, ये पीछे हो जाती है, ये आगे हो जाती है। सवाल दोनों में सेम है। फिर आगे लिखा यदि इसे 8 AM को सेट किया गया तो बताओ 10 PM को क्या समय बताएगी। 10 PM को क्या समय बताएगी, मतलब जो खराब वाली घड़ी है वो क्या समय बताएगी 10 PM को। जब सही घड़ी में 10 PM बज रहे होंगे तो गलत वाली घड़ी में कितने बज रहे होंगे, वो ये पूछना चाहता है। अगले सवाल में एक घड़ी प्रत्येक घंटा में 10 मिनट आगे हो जाती है, यदि इसे 8 AM को सेट किया गया, मतलब 8 बजे सुबह सेट किया गया, तो उसी दिन 10 PM को सही घड़ी क्या समय बताएगी। इसका मतलब गलत घड़ी में 10 PM बज रहे हैं। इसका अर्थ हम क्या लगाएं आखिरी वाले वाक्य का, उसमें लिखा उसी दिन 10 PM को सही घड़ी क्या समय बताएगी, यानी गलत वाली घड़ी में बज रहे हैं 10, तो सही वाली घड़ी में कितने बज रहे होंगे ये पता करना है। ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में सही वाली घड़ी में बज रहे हैं तो गलत वाली, सही वाली का टाइम दिया है, गलत वाली का पूछा है। यहाँ हम गलत वाली घड़ी में 10 बज रहे हैं तो सही वाली का उन्होंने पूछ लिया है। अगले सवाल में एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है, यदि इसे 8 AM को सेट किया गया तो 10 PM को सही घड़ी क्या समय बताएगी। इसमें फिर से सही घड़ी का पूछा है, इन्हें गलत घड़ी का दे के रखा है कि गलत घड़ी में 10 बज रहा है तो सही घड़ी में क्या बज रहे होंगे। सवाल समझ में आ रहा। कैसे करेंगे इस सवाल को, इस सवाल को करने के लिए हम यूज करेंगे
अनुपात का, किसका अनुपात, सही घड़ी और गलत घड़ी का। सही घड़ी, एक दो तरीके हैं इसको करने का, पहला तरीका तो ये है, सही और गलत का अनुपात ले लो। इसमें सही और गलत का अनुपात क्या हो जाएगा, सही घड़ी में लिखा है एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि सही घड़ी अगर 3 मिनट चल जाए, 3 मिनट का मतलब है 180 सेकंड चल जाए, अगर ये 180 सेकंड चलती है तो ये 5 सेकंड एक्स्ट्रा चल जाती है, ये 185 चलती है, ये इनका अनुपात है। अगर सही घड़ी 180 सेकंड जाएगी तो गलत घड़ी 185 सेकंड चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आई पहली लाइन पढ़ने के बाद? फिर आगे लिखा है यदि इसे सवेरे 8 बजे मिलाया था तो उसी दिन रात में 10 बजे। अच्छा, सुबह 8 से रात के 10 तक कितने घंटे हो गए? 14 घंटे हो गए। तो ये 14 घंटे हो गए, तो 14 घंटे सही घड़ी में हो गए। वो कह रहा 14 घंटे अगर सही घड़ी चल जाए तो बताओ गलत घड़ी कितने घंटे चलेगी? माना कि x घंटे चलेगी। ठीक है, हमें नहीं पता गलत घड़ी कितनी चलेगी। आ रही बात समझ में? ये मत सोचना बिल्कुल भी कि भाई साहब सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक तरफ तो सेकंड है एक तरफ घंटा है, पूरा सवाल घंटे में होना चाहिए सेकंड में होना चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ घंटे से घंटा कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अगर बनाना भी चाहते हो तो 14 इंटू जब तुम 3600 करके सेकंड बनाओगे और इसमें भी 3600 करोगे तो 3600 से 3600 कट जाएगा। तो कोई रोल नहीं रह जाता यहाँ पे कि घंटा सेकंड अलग अलग यूनिट में कैसे चला रहे हो तुम। चला सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वो अनुपात में दिया है, कट जाएगा उसको घंटा से घंटा। सवाल बढ़ाया हमने आगे, क्या ये सेट करना तुम्हें आ गया? ऐसे लिखना तुम्हें आ गया? अनुवाद करना आ गया? अगर तुम्हें अनुवाद करना आ गया इस सवाल को पहले, तो बाकी सारे सवाल तुम्हारे हाथ में हैं। और इसे अनुवाद करना नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसको हमने किया सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 14 इंटू 185 और बटे में क्या आ जाएगा? 180। इसे केवल हल करना है तुम्हें, तो घंटे में उत्तर आएगा, क्योंकि x को क्या माना था? घंटा, इसलिए घंटे में ही उत्तर आएगा ये। तो इसको हम काटेंगे थोड़ा, ये काट दो अपन, 2 से काट दो, चाहे 9 से, चलो 5 या 15, 5 6 30, 5 या 15, 5 7 35, ठीक है। और ये हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, 2 से काट दो 18 बार, 2 7 14, अब तो कट नहीं रहे जी, ठीक है। चलो काट के कर लो, ठीक है, इसका गुणा कर लो इसमें। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 37, 7 7 49, 7 21, 21 और 4 कितने हो गए? 25, 259 बटे 18, सही है। 18 का भाग दो इसमें, भाग 18 एकम 18, 19 भी 7, 7 और 9 79 हो गए, 18 चौक 72 होते हैं, 72 बचे कितने रहे? 7 ही और बचे, तो 18 सही 14 सही 7 बटे 18। इसका मतलब 14 सही का मतलब 14 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, और 7 बटे 18 घंटा और हुआ है, लेकिन 7 बटे 18 घंटा को मिनट में बदल दो तो ये हो जाएगा 14 घंटा तो भाई साहब पूरे हुए हैं, और 7 बटे 18 घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, जो कि 6 × 18 6 10 60 होगा। तो ये हो जाएगा 70 बटे 3, और 70 बटे 3 का मतलब होता है 3 दूनी 6 7, 1 0 10, 3 त्रिका 9, 23 सही 1/3, सही है। 23 सही 1/3 मिनट, 14 घंटा और 23 सही 1/3 मिनट। तो तुम कहोगे भाई साहब 23 मिनट तो ठीक है, ये 1/3 मिनट को सेकंड में बदल दो, तो ये हो जाएगा 14 घंटा और 23 मिनट तो ठीक है, बाकी 1/3 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? तो तुम कहोगे 1/3 में 60 का गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 20 आएगा इसका, तो 20 सेकंड। तो इतना चल जाएगी ये गलत घड़ी, इतना चल जाएगी, 14 घंटा 23 मिनट और 20 सेकंड चल जाएगी। तो चलने दो इसको 14 घंटा, क्योंकि 14 घंटा तो वो चली गई है, 14 घंटा तो वो चली, तो ये भी चली, 14 घंटा तो वो भी चली थी, एक्स्ट्रा कितनी चल गई? 23 मिनट और 20 सेकंड। अगर 23 मिनट और 20 सेकंड एक्स्ट्रा चली गई है तो इसमें कितना टाइम हो रहा था? 10 बज रहे थे, तो 10:23 और 20 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है 14 घंटा वो चली, ये भी चली, एक्स्ट्रा कितनी गई? 23-20, तो हमारा आंसर है 10:23 और 20 सेकंड। तो एक तरीका तो ये हो गया 10 23 20, उसमें बज रहे होंगे ऐसा, ये इसका आंसर है 10:23 20 सेकंड। और इसको फिर से कर रहा है इसी सवाल को, पहले इसको समझ लो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अनुपात में बना लो और रख दो और उत्तर निकाल दो। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 घंटे में 100 चल रही है, 14 घंटे में 14 सेकंड चल जाएगी। देखो इसी सवाल को देखो फिर से,
इसी सवाल को फिर से देखो, इसमें क्या लिखा, एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर 3 मिनट का समय बीत जाए, अगर 3 मिनट का समय बीत जाए तो वो जो घड़ी खराब वाली है वो एक्स्ट्रा चल जाएगी 5 सेकंड, तो 5 सेकंड आगे बढ़ जाएगी वो 3 मिनट के अंदर अंदर 3 मिनट के अंदर 3 मिनट में 5 सेकंड एक्स्ट्रा चल जाएगी खराब वाली घड़ी। तो वो कह रहा सुबह 8 बजे मिलाई थी और रात को 10 बजे चेक करी, तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक 14 घंटे हो चुके थे। तो 14 घंटे का मतलब है 14 घंटे में कितनी आगे हो जाएगी। अब ये 14 घंटे में तुम कह रहे हो तो इसको मिनट बना लो, क्योंकि ऊपर मिनट ही था। तो 14 × 60 यानी इतने मिनट में ये कितनी आगे, कितनी क्वेश्चन मार्क, कितनी आगे हो जाएगी, कितनी आगे हो जाएगी, बस इतना पता करना है तुम्हें। तो क्या करोगे, इसका गुणा तो कर दोगे तुम इसमें जो अभी तक करते आए हो, या फिर ऐसे कर लोगे चूंकि 3 मिनट में 5 सेकंड आगे होती है इसलिए 1 मिनट में 5/3 आगे होती है, इसलिए 14 × 60 में गुणा कर देना, इतना आगे होती है। नहीं तो इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, ऐसे ही करते आए हैं। यहाँ पे इधर कर दो तो आंसर आएगा 5 × 14 × 60/3, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और 1400। तो इसका आंसर है 1400 सेकंड आगे हो जाएगी इतने घंटे में, 1400 सेकंड आगे। 1400 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 14 60 का भाग दे दो इसमें, तो 60 का अगर भाग दोगे तो मिनट बन जाएंगे जी। 0 से 0 काट दो, 2 3 6 हो जाएंगे और 2 7 14, 70/3। 70/3 को सही बटे में ले जाओगे तो 3 दूनी 6 7, 1 और 0 10, 3 3 9, 23 सही 1/3 मिनट। तो 23 सही 1/3 में 23 मिनट तो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। जो 1/3 मिनट है वो क्या होता है, तो 23 मिनट तो ठीक है, 1/3 मिनट का मतलब मिनट का तीसरा हिस्सा। तो मिनट का तीसरा हिस्सा हो जाएगा 1/3 × 60 करोगे तो 20 सेकंड, तो 20 सेकंड इसका तीसरा हिस्सा है, तो 20 सेकंड इतनी आगे हो जाएगी। तो इतनी आगे होने का मतलब क्या है, 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद इतनी आगे हो जाएगी। तो 10 तो बजेंगे, साथ में ये और बच जाएंगे 23 मिनट और 20 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल तुम करो। अगला भाई साहब वही सवाल है क्या सर? सवाल समझना ध्यान से। अगला वाला क्या लिखा है, सेम सवाल है, इसमें लिखा एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड पीछे हो जाती है, ऊपर लिखा था आगे हो जाती है। सवाल वही है। आगे लिखा यदि 8 AM को मिलाया जाए तो 10 PM को क्या समय बताएगी। 10 PM को क्या समय बताएगी, मतलब गलत घड़ी क्या समय बताएगी, ये पूछना चाह रहा वो। तो सेम सवाल है, वो कह रहा 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है ऊपर वाले सवाल में, इस आगे को तुम पीछे कर दो, अगले सवाल में पीछे है क्योंकि पीछे हो जाती है, तो ये हमारा टाइम निकलेगा पीछे का। बाकी सवाल वही है, जो आगे था वो पीछे हो जाएगा, ऐसे पीछे। तो ये जो निकला है ये इतने मिनट कितना क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, और यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, पीछे हो जाएगी। अब यहाँ तक आ जाओ सवाल में, 23 मिनट और 20 सेकंड पीछे हो जाएगी। यहाँ तक आ गए क्या। अब ये 23 मिनट 20 सेकंड पीछे हो जाएगी किससे, 10 बजे से। तो 10 में तुम्हें माइनस करना है 23 और 20, तो कैसे करोगे, देखो 10 में से तुम्हें माइनस करना है, 10 में से तुम्हें माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 23 और 20। तो एक बात याद रखना, कभी भी छोटे में से बड़ा नहीं घटेगा, छोटे में से बड़ा नहीं घटेगा, तो 10 में से 23 20 नहीं कम हो सकते। तो इसको 10 को क्या करो, एक काम करो, इधर बड़ा चाहिए ना, तो इसको एक कम कर लो 9, इसको ऐसे सजाओ वापस अगले स्टेप में 9 कर लो इसे, तो ये क्या हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 0 0। अब तुमने कहीं 23 20 घटाना है तो अभी भी इसके ऊपर छोटा है, तो एक इसको यहाँ दे दो, 1 मिनट, 1 मिनट ये यहाँ जाएगा सेकंड की जगह पर, तो ये 59 हो जाएंगे, ये 59 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। इसमें से तुम 23 20 को कर दो कम करोगे तो क्या आएगा 0, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 9, तो 9:36 मिनट और 40 सेकंड, ये हमारा आंसर सेकंड वाले का मैच करेगा। चलो यही सवाल फिर से देखो। इसी सवाल में अगर अपन अनुपात वाले तरीके से करें तो कैसे करेंगे, 2 टाइप की घड़ी होती है, एक सही घड़ी एक खराब घड़ी। तो हमने लिखा वही अनुपात वाले नियम से, एक को सही घड़ी है और एक घड़ी है गलत घड़ी है, इनका अनुपात लिखा हमने। तो वो कह रहा है एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड पीछे रह जाती है, तो अगर सही घड़ी 3 मिनट चल गई मतलब 180 सेकंड, तो वो तो चलेगी 5 सेकंड कम। 5 सेकंड कम का मतलब कितना, 175 सेकंड। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें,
सही और गलत का अनुपात। फिर वो कह रहा कि 8 AM को मिलाया, 10 PM को चेक किया तो 12-14 घंटे हो गए। तो अगर सही घड़ी 14 घंटे चल गई, अगर सही घड़ी 14 घंटे चल गई तो गलत घड़ी कितने चल गई, माना कि x घंटे चल गई। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो मैं x का मान निकलेगा 14 बज के कुछ मिनट, ऐसा आएगा 14 बज के कुछ मिनट ऐसा आएगा। तो उतना टाइम अपन, जैसे पिछला सवाल किया था नहीं अपन ने, वही सवाल हो जाएगा। इसको करके देखो, ऐसा कुछ निकाल के कर दें पूरा सवाल, करें? चलो तो ठीक है, पूरा करे दे रहा है। देखो इसको काटा पीटी के हमने, इसको काटा 5 से, 5 तिया 15, 16 17, 2 5 25, 5 तिया 15, 16 17, 5 छक्का 30। ठीक है, आगे लिखा हमने इसको 2 से काटा, 2 सत्ते 14 और ये हो गए 18। इसको x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 पन्ना 35 की 5 हासलाई 3, इसका गुणा कर रहे हैं 7 × 21, 21 और 3 245 बटे में 18। x बराबर 18 का भाग देंगे 245 में, 18 एकम 18, 6 और 65 हो गए, 18 तिया 54, 13 सही 11 बटे 18, यानी 13 सही 11 बटे 18 घंटे चल चुकी होगी। ये 13 सही 11 बटे 18 घंटा चल चुकी होगी। इसका मतलब जब ये 14 घंटे चलेगी तो ये चलेगी 13 घंटा और कुछ मिनट। इसको मिनट में बदलेंगे, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो 13 घंटा तो सही है, 13 घंटा तो सही है, और 11 बटे 18 को बदलेंगे मिनट में। तो 11 बटे 18 को मिनट में कैसे बदलोगे, 60 का गुणा करके। तो ये होगा 6 × 18, 6 10 60, तो 110 में 3 का अगर तुम भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 × 9, 10 11 2 0 20, 3 18 19 में 36 सही 2 बटे 3। इसका मतलब है 36 सही 2 बटे 3 मिनट का मतलब 36 मिनट तो पूरे पूरे, 36 मिनट तो पूरे पूरे, और 2 बटे 3 मिनट को सेकंड में बदल लो। तो 2 बटे 3 को जब तुम सेकंड में बदलोगे तो 60 का गुणा फिर से करोगे तो 40 सेकंड आएगा। तो 36 मिनट तो पूरे पूरे और 40 सेकंड और, तो इसका आंसर होगा 36 मिनट तो पूरे पूरे 40 सेकंड और, तो 13 घंटा 36 मिनट और 40 सेकंड चल चुकी होगी। इसका मतलब है 13 घंटे में तो बच जाएंगे 9 बज के 36 मिनट 40 सेकंड चल चुकी होगी। तो इसका है 9 36 40 चल चुकी होगी। जब ये 14 घंटे चली थी तो 10 बज गए थे, जब ये 14 घंटे चली थी तो 10 बज गए थे, ये चली 9 घंटे, तो 9 में अगर ये 9 घंटे, अगर ये 13 घंटे सॉरी, ये 14 घंटे चली थी तो 10 बज गए थे, ये चली 13 घंटे, तो 13 घंटे में 9 ही तो बजेंगे। नहीं समझे, ये 14 घंटे कैसे लिखे तुमने, ये 14 घंटे क्यों लिखे थे, क्योंकि सही घड़ी 8 बजे से लेके 10 बजे मैच करी तुमने, तो सही में 10 बज रहे थे 14 घंटा बाद, तो गलत घड़ी तो 9 ही घंटा तक पहुंच पाई ना। नहीं सॉरी 9 घंटा का, 13 घंटा, बार बार 9 निकल रहा मुझसे, 13 घंटे पहुंच पाई, 13 घंटे पहुंच पाई। इसका मतलब है कि अगर 14 घंटे में 10 बज रहा है तो 13 घंटे में 9 ही तो बजेंगे, तो 9 बज के 36 मिनट और 40 सेकंड। सवाल देखो, रहने दो, चलो ठीक है। देखो सवाल, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। सवाल में क्या कह रहा, तीसरा सवाल, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है यदि इसे 8 AM को सेट किया गया, मतलब 8 AM माना गया सुबह 8 बजे सेट किया गया, तो उसी दिन 10 PM को सही घड़ी क्या समय बताएगी। इस लाइन में लिखा है सही घड़ी क्या समय बताएगी। सही घड़ी क्या समय बताएगी का मतलब ये है कि गलत घड़ी में 10 बज रहा है। इसका अगर वो सही घड़ी का बजने का दे देता तो सही घड़ी का पूछता क्यों। इसका मतलब यह है कि गलत घड़ी में बज रहे हैं 10, तो सही घड़ी में बजेंगे कितने। तो हम अगर अनुपात वाले से करके देख लो, पहले अनुपात से अगर अपन ने किया तो सही और गलत का तुम बनाओगे अनुपात। तो कैसे लिखोगे, सही घड़ी में कितने, 8 बजे से लेके 10 बजे तक, नहीं ये गलत घड़ी का है 10 मिनट। अच्छा पहले ये लिख लो, एक घड़ी में प्रत्येक 10 मिनट आगे हो जाती है। अगर सही घड़ी 60 मिनट चलेगी सही, तो ये चलेगी 70 मिनट। फिर आगे क्या लिखा है इसी सवाल में बराबर लगा के, उसमें लिखा यदि इसे 8 AM को सेट किया गया, सुबह 8 बजे सेट किया गया, तो 10 PM को यानी 14 घंटे ये कौन सी घड़ी चल गई, गलत की सही, गलत चल गई।
तो सही वाली माना कि x घंटे चलेगी। ठीक है, इसका अपन सवाल सॉल्व करूँ, 0 से 0 काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर क्या आएगा 12, क्योंकि x घंटे में माना था इसलिए 12 घंटे चलेगी। अगर 12 घंटे चलेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 से 12 घंटे बाद 8 ही बज जाएंगे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा 8 PM। तो इसका आंसर 8 PM हो जाएगा कि 8 PM रात के 8 बज जाएंगे इसमें। 14 घंटा ऊपर रहता है, सुबह नहीं होता। चलो देख रहा है नहीं बुझे। अगले सवाल को देखो, इसमें लिखा है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है। 10 मिनट पीछे हो जाती है तो फिर से अगर हम सही और गलत का अनुपात बना लें, सही घड़ी और गलत घड़ी का अनुपात बना लें, तो उसमें लिखा है कि 10 मिनट पीछे हो जाती है। एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है, मतलब 1 घंटा यानी 60 मिनट जो चल जाएगी तो ये 50 मिनट ही चल पाएगी। ये बराबर कर दो। वो कह रहा है इसे 8 AM को सेट किया और 10 PM को सही घड़ी क्या समय बताएगी, यानी ये गलत घड़ी में टाइम बता रहा 10 PM। तो 8 से लेके 10 यानी जे होगा 14 घंटे, तो 14 घंटे चल गई गलत घड़ी, तो सही घड़ी चलेगी क्वेश्चन मार्क घंटे। कितने घंटे माना कि x घंटे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे अपन, 0 से 0 हटा दो, ये होगा 14 सिंह 84, 84/5, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 और 4 34, 16 सही 4/5 घंटे। इसका मतलब 16 घंटे तो पूरे हैं, और 4/5 का मतलब होता है इंटू 60 कर लो, 5 एकम 12 चौक 48, 48 सेकंड, 16 घंटे और 48 सेकंड चल जाएगी। अब 16 घंटे 48 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 16 घंटे 48 मिनट माने कितने बच जाएंगे। अरे ऐसे सुनो, 10 से 4 वो कितने हो गए, 12 और 4 16 होते हो गए 12/48, 8 घंटे में जोड़ देंगे 16 घंटे। सही है, तो 12/48 आएगा। 48 मिनट हैं जी। हाँ बिल्कुल मिनट। चलो तो हम कर रहे हैं 7-2 हैं हम। सवाल क्या है, सवाल देखो, 2 सवाल लिखे, हम करें इस सवाल को, तुम मत करो सवाल, अब तुम मत करना, यहाँ देखना है केवल, तुम्हें करना नहीं है। सवाल क्या है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है यदि उसे रविवार 3 PM का मतलब दोपहर में, ठीक है, और रात में जो सुबह 3 PM बजेंगे वो AM होंगे, 3 PM को सही सेट करके चलाएं और मंगलवार सुबह 10 बजे देखा जाए तो क्या समय बता रही होगी, गलत घड़ी का पूछा है इन्हें। अगर तुम इसे अनुपात बना के करोगे तो फिर से ऐसे लिखोगे कि सही बटे गलत, और इसको कैसे लिखोगे, सही घड़ी में अगर चल गई थी 3 घंटे यानी 180 मिनट, तो वो चली है 180 में 12 सेकंड आ गया, यानी 12/60, यानी प्लस करोगे 12/60 यानी 1/5, यानी 180 सही 1/5। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, बराबर में क्या लिखोगे, इसकी कैलकुलेशन करो कि रविवार को 3 बजे दोपहर से लेके मंगलवार को सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो गए। तो रविवार 3 से सोमवार 3 तक 24 घंटे तो जे हुए, फिर मंगलवार के 3 बजे तक सुबह के 36 हो गए, 36 के बाद फिर 7 घंटे और बचे, तो 7 43 घंटे हो गए। तो यहाँ पे 43 घंटे लिख दो, सही घड़ी में 43 घंटे बजे, तो इसमें कितने बजे हो तो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, इससे हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत लगेंगे इसमें, नहीं सेकंड मत बनाओ, इसको सही बटे में चलने दो, ऐसे इसको देखो करोगे हो जाएगा, कैलकुलेशन तुम करना, हम तो नहीं कर रहे, कर लेना, तुम कर लेना, घर पे कर लेना। अच्छा, इसी सवाल को हम दूसरी विधि से कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। कैसे, देखो इसको ऐसे लिखो, चूंकि इसमें लिखा है कि 3 घंटे में 12 सेकंड क्या होता है, आगे हो जाती है, इसलिए तुम कहोगे भाई साहब 1 घंटे में 4 सेकंड आगे होती होगी, नहीं होती होगी, और घड़ी चल गई 43 घंटे, तो इसलिए 43 घंटे में कितनी आगे हो गई होगी, 43 × 4 सेकंड आगे हो गई होगी। तो 3 का गुणा इसमें किया, 4 का गुणा, सॉरी 4 × 12, 4 × 16 17, 172 सेकंड आगे हो गई होगी। आ रही बात समझ में। तो 172 सेकंड का मतलब होता है, अगर 6 का भाग दो तो 2 मिनट और
2 मिनट और 2 मिनट का 6 हाँ ज़्यादा 52 सेकंड, 2 मिनट और 52 सेकंड आगे हो गई होगी कितने बजे के, 2 मिनट 52 सेकंड 10 बजे के। यानी तुम कहोगे 10:02 और 52 सेकंड चल जाएगी खराब वाली घड़ी, गलत वाली घड़ी, तो ये इससे जल्दी हो जाएगा। दोनों तरीके आने चाहिए। ये वाला तरीका तब ज़्यादा अच्छा लग रहा हमें जब वो गलत घड़ी का दे रहा है और सही घड़ी का पूछ ले रहा है, तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। वरना अगर उसने गलत घड़ी का ही टाइमिंग पूछा है तो फिर ये बेहतर है। शाम 5 बज जाएंगे।